everyone, my name is Sukriti Gagrani. I'm an alumni of IIM Indore and now proudly a part of Supergrads. Students, मैं आज आप सब लोगों को ये बताने आई हूँ कि ग्रेड 12 के बाद भी आप IIM में एडमिशन ले सकते हो डायरेक्टली। आप में से बहुत लोगों को पता है कि IIM MBA के लिए फेमस है, बट 2011 में जब SRCC के कट ऑफ्स को देखा गया IIM इंदौर के मैनेजमेंट में, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम भी एक ऐसा कोर्स लॉन्च करें जिसके अंदर 12th के इमीडिएटली बाद हम बच्चों को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट उस एग्जाम का नाम क्या है, क्या उस एग्जाम में 12th क्लास या 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट मैटर करता है, उस एग्जाम को देने के लिए पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी या बाकी क्राइटेरिया क्या होने वाले हैं, क्या इस एग्जाम को देने के लिए आपको कोई प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ड्रॉप लेने की रिक्वायरमेंट है या कोई कोचिंग करना जरूरी है, इसका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की टेक अवे कि इस एग्जाम की फीस और प्लेसमेंट क्या है। सो आई वांट कि प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम, बट इन नेक्स्ट 6-7 minutes आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दीज इंपॉर्टेंट की टेक अवेज सो दैट आई कन्विंस यू कि IPM शुड बी वन ऑफ योर टारगेट इफ यू आर वांटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि इस एग्जाम का नाम क्या है। 12th क्लास के बाद द नेम ऑफ द कोर्स इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, और अगर आप IIM से ये कोर्स करना चाहते हो, यू हैव टू राइट एन एग्जाम कॉल्ड IPM एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। बात करते हैं इस एग्जाम को लिखने के लिए क्या मेरा 12th या 10th का रिजल्ट मैटर करेगा। सो आई वुड से नो, मीनिंग डायरेक्टली अगर मैं इस एग्जाम को लिखना चाहूं तो मुझे उसमें मेरे 10th या 12th में एक बेयर मिनिमम परसेंटेज चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूं। बट क्या डायरेक्टली अफेक्ट करेगा? नहीं स्टूडेंट्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पर्सनल इंटरव्यू। इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड, एंड पर्सनल इंटरव्यू में वो डेफिनेटली आपसे आपकी एकेडमिक ब्रिलियंस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देयरफॉर आई सेड कि डायरेक्टली मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल 10th और 12th में कैसा रहा है उसके ऊपर शायद कुछ क्वेश्चंस आपसे पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स में पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी या कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है आई विल बी टेलिंग इन जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स। पॉइंट ये आता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम। स्टूडेंट्स, इसमें मेनली 3 सेक्शंस हैं, दैट इज फर्स्ट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जो कि MCQ पैटर्न रहने वाला है। मतलब देयर विल बी वन क्वेश्चन हैविंग 4 ऑप्शंस, उसमें से आपको एक मोस्ट अप्रोप्रिएटली करेक्ट आंसर चूज करना है। बट इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड पैटर्न, इट इज सब्जेक्टिव एबिलिटी, दैट इज कि आपको उसको लिख के समझाना पड़ेगा जैसा आप अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर्स लिखते हो। एंड द लास्ट वन इज वर्बल रीजनिंग विच इज मोर टुवर्ड्स इंग्लिश। दैट इज ब्रॉडली अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। मूविंग अहेड, मैंने आपको जैसा बोला कि अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 12th क्लास में आपके 60%, मतलब 10th और 12th दोनों में 60% मिनिमम आने चाहिए, और आपकी जो एज है दैट शुड बी 20 years कंप्लीट ऑन 31st July ऑफ 2022। सो दिस इज अ बेसिक, वेरी बेसिक एलिजिबिलिटी जो प्रोबेबली हम सब अपीयर, मतलब ये सब हमारे पास होती ही है। एंड यू कैन राइट IPM एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसा कि मैंने कहा कि 60% आपको मिनिमम लेकर आना है। इट डजंट मीन कि आपके 90% ही आने चाहिए या आपके बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए, बट अगर आप एकेडमिकली काफी स्ट्रांग है, काफी ब्रिलियंट है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी स्ट्रांग रीजन फॉर योर सिलेक्शन इन योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड। मूविंग अहेड, पॉइंट ये कि क्या मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है। मॉक का मतलब है प्रैक्टिस पेपर। स्टूडेंट्स, जब आप सब अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करते हो। व्हाई? बिकॉज यू नो कि हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर प्रीवियस ईयर में एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है तो हो सकता है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन नेक्स्ट वाले एग्जाम में आ जाए। ठीक वैसे ही IPM एप्टीट्यूड टेस्ट देने के पहले आपको अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। मतलब आप
आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है उस पे आपको फिगर आउट करना जरूरी है। एंड ये कैसे पता चलेगा? जब आप मैक्सिमम मॉक्स लिखोगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय गिविंग मॉक्स। तो यस, डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना इंपॉर्टेंट है या फिर कोचिंग ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है या नहीं? ये आई वुड से इज योर पर्सनल चॉइस, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर ही रहे हो, सो मेक श्योर कि यू आर टिक मार्किंग और चेक लिस्टिंग दीज 4 पॉइंट्स। दे शुड डेफिनेटली हैव द फाइनेस्ट फैकल्टी इन द टाउन। टॉकिंग अबाउट स्टडी मटेरियल, उनका काफी आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट ड्रिवन मटेरियल होना चाहिए, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल अटेंशन शुड बी गिवन। व्हाई? बिकॉज आपको आगे पर्सनल इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है। सुपर ग्रेड्स हैज गॉट ऑल ऑफ दिस, सो दैट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस वेयर यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो आपने बोला था कि ड्रॉप लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं, students, if you are in grade 11th, you can really start your preparation right now with us by joining our 2-year program. लेकिन अगर मैं बात करूं grade 12 students की, still not late, आपके पास पूरा 1 साल है जब आप आईपीएम की प्रिपरेशन कर सकते हो। मूविंग अहेड विद द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन अ ड्रॉप। अच्छा, ड्रॉप लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं, दैट इज अगेन योर पर्सनल चॉइस, पर आईपीएम के लिए ड्रॉप लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं? अगर आप ग्रेड 12th में हो, माय सजेशन इज प्लीज एनरोल योरसेल्फ नाउ विद अस, मे बी वी कैन हेल्प यू ऑप्टिमाइज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आप ड्रॉप ले चुके हो एंड यू थिंक कि मैं अब भी आईआईएम का पार्ट बनना चाहता हूं, yes, we do have courses where you can enroll yourself and अपनी preparation की strategy को अच्छा कर सकते हो। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना डिफिकल्ट है? अच्छा, मैं आपको इसके अराउंड एक ऐसी बात बताती हूँ जो शायद आपको ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का जवाब दे देगी। जब अपन ग्रेड 12th में होते हैं, हम ज्यादा पढ़ाई के मोड में होते हैं, राइट? क्योंकि हम ऑलमोस्ट पास 16 इयर्स ऑफ स्कूल लाइफ में मैक्सिमम एकेडमिकली अपने आप को फोकस्ड रखते हैं। तो जब आप इमीडिएटली 12th के बाद एग्जाम दोगे, वो प्रिटी मच इजी होगा लिखना, रादर देन 3 साल की कॉलेज लाइफ जब आप रिलेटिवली मस्ती के मोड में आ जाओगे तब लिखना होगा। इन दैट लाइन ऑफ इंटरेस्ट, कैट डेफिनेटली टफ होता है। अगर मैं आईपी मैट की बात करूं, आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट आप 12th के इमीडिएटली बाद लिखते हो, इजी टू राइट बिकॉज आपका पूरा माइंडसेट वैसा है, एंड द एग्जाम इज ऑल्सो इजी when it is compared with CAT. So this is the time for you all to please appear in the IPM aptitude test for the year 2022 and make that as your bullseye target. अगर मैं बात करूं एवरेज प्लेसमेंट्स की, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है बीइंग एन एलुमनाई ऑफ आईआईएम इंदौर। गाइस, आईआईएम से नॉर्मली बहुत अच्छा पैकेज लगता है, लेकिन अगर मैं आईपीएम कोर्स की बात करूं, वहां पे एवरेज सैलरी इज 22 लाख। इट मींस कि आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे उन 5 सालों में, आपका इससे ज्यादा लग सकता है। दिस इज एन एवरेज पैकेज, दिस इज नॉट द मिनिमम पैकेज। तो अगर मैं ये बोलूंगी कि इस कोर्स की फीस 25-30 लाख के अराउंड है, तो क्या ये वर्थ नहीं है? क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के बाद 5 साल कॉलेज में रहते हुए इमीडिएटली बाहर जब आप अपने प्लेसमेंट ऑफर्स के साथ आओगे, यू विल हैव अ वेरी गुड अमाउंट इन योर हैंड, इजंट इट? तो प्लीज ये बिल्कुल मत सोचना कि क्या ये मेरा कोर्स वर्थ है या नहीं। डेफिनेटली द आंसर इज यस। Talking about the last part which I already answered कि क्या IIM का ये जो IPM कोर्स है, is it worth your money? Students, जो वर्थ योर मनी वाला पॉइंट होता है, इट इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन कि फीस कितनी है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कि आप क्या लेके निकल रहे हो। इट इज डेवलपिंग यू होलिस्टिकली। उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं उस कोर्स में विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन माय अपकमिंग वीडियोस, कि कैसे एज अ पर्सन यू बिकम रियली स्ट्रीट स्मार्ट एंड यू आर नॉट जस्ट अ पर्सन जो एक किताबी कीड़ा बन के निकलता है। दे अपलिफ्ट योर स्किल्स नॉट जस्ट सोशली, इन मेनी वेज। सो डेफिनेटली it is a course which you should think of it in your list if you're writing multiple exams this year. Any more details you want, write the comments in the chat box. We would be more than happy to answer them. Until then, stay tuned with us for more such updates. Thank you.